यो व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस, जिनको नहीं पता मैं तक्षु, जिनको पता है उनको पता है मैं कौन हूँ। मैं एक अच्छा यूट्यूबर हूँ जो लाइक 40 सब्सक्राइबर्स के साथ है। तो अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगे, ये वीडियो के बाद आप मेरे बाकी सब वीडियोस भी जाके देख सकते हो। और अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगे तो फिर आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हो। तो गाइस का आज का वीडियो हमारे सब टाइटल में, आपने हमारा टाइटल और थंबनेल में देख लिया होगा कि क्या किस पे है। तो गाइस आज मेरा वीडियो जापानीज अर्बन लेजेंड्स के ऊपर है। तो गाइस हम लोग अभी डिस्कस करेंगे बहुत सारे अर्बन लेजेंड्स के बारे में। तो उनमें से एक अभी मैं चालू करता हूँ मेरा वीडियो। उनमें से एक अर्बन लेजेंड है हाशी शाका हा हाची शाका कुमासामा या कुमासामा, as much as I remember, Japanese है क्योंकि that means 8 foot long lady। हाँ, लिटरली 8 foot long lady। तो फिर लाइक वो लाइक एज ए डीमन है जो 8 फुट लंबी है, लाइक लिटरली 8 फुट लॉन्ग। और वो आपको लाइक बहुत दूर से दिखेगी या फिर आप बहुत पास से दिखेगी। और इसकी वजह से लोगों ने जापान बहुत छोड़ा था, बट इट डज़ नॉट मैटर क्योंकि एक बार वो आपके पीछे पड़ गई तो फिर आपके पीछे ही पड़ जाएगी वो। तो फिर लाइक आपके विंडो में दिख सकती है या फिर आपके सामने दिख सकती है, आपके ड्रीम्स में आ सकती है। ऐसा है हाची साका कुमासामा का। तो फिर और फिर लाइक शी इज ऑन अ थियरी दैट शी इज नेविटेबल। दैट मीन्स जितना आप डरोगे उतना वो स्ट्रांग होना चालू हो जाएगी। तो लाइक मेन थिंग है डरो मत, बट जीरो चांस ऑफ सर्वाइवल इफ शी कम्स। सेकेंड, टेके टेके। टेके टेके इज लाइक एक ऐसा है जो, क्या हो गया था उसका बैक स्टोरी कि एक लड़की है जिसको ना उन्होंने गिरा दिया था। तो फिर वो रेलवे पर पटरी पर लेट गई थी और एक ट्रेन उसके लिम्स के ऊपर से चली गई, मतलब पैर के ऊपर से चली गई। तो फिर उसके पैर को उन्होंने काट दिया और फिर क्या हुआ पता है? एंड लाइक शी वुड लिटरली haunt Japan, like the whole Japan. So like the upper torso, if you think she's very slow, क्या ही पकड़ लेगी? एकदम गलत। ऐसे पकड़ सकती है, ऐसे। लाइक लिटरली इतनी तेज हो चुकी है, एक भागते हुए ह्यूमन को ना ऐसे पकड़ लेगी, वो भी एकदम फुल स्पीड। मतलब लाइक आपको यूसेन बोल्ट होना होगा भागने के लिए, स्टिल यू कांट रन her आउट क्योंकि शी इज लाइक हिटिंग ओलंपिक स्पीड्स। तो फिर हम लोग, और उसके पास ना एक ऐसा चाकू सा होता है, ऊपर से ऐसे बेंड होता है, तो फिर लाइक कर्व सा होता है और वो आपको लाइक हाफ में काट देगी। और अगर आप लकी हो तो फिर आप से वो क्वेश्चंस पूछेगी। उसमें से एक क्वेश्चन ऐसा है कि व्हाट हाउ फ्रॉम हाउ इज माय नेम ओरिजिनेटेड। तो फिर उसका जो नाम टेके टेके है, उसका नाम एक्चुअली ना एक, उसका जो पिक्किल है ना, उसके उससे आवाज़ आता है। सिक्किल, माय बैड, सिक्किल से आवाज़ आता है। तो लाइक ऐसे जब मूव करते हैं तो फिर आवाज़ टेके 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 टेके। और लाइक उन उसका पूरा एल्बो कंक्रीट से घिसता हुआ, नेल्स दीवार पे ऐसे स्क्रैच होते हुए भागती है वो। तो अभी टेके टेके का चैप्टर हो चुका है। जोरो गुमारो, इट्स लाइक एक ऐसा स्पाइडर है जो एक लाइक वुमन के फॉर्म में, लाइक no, like the top part is a woman and the below part is a spider। तो लाइक जापानीज में कहते हैं, लाइक जापान, एशियन जापान में कहते हैं कि
इफ एनिमल लिव्स टू लॉन्ग, मतलब आपका कुत्ता बहुत ज़्यादा साल जी लिया, तो फिर उसको मैजिकल पावर्स मिल जाते हैं. सो लाइक जो गुरु इज वन ऑफ देम. सो लाइक एक बिलो पार्ट इज स्पाइडर एंड ऊपर पार्ट इज लाइक अ वुमन. तो फिर क्या होता है कि Juguro takes men towards them and then takes them to a place which they don't know, silent place जहाँ पे कोई भी नहीं आता. और फिर उसको उनको लिटरली लाइक एक ककून में ट्रैप कर देता है सिल्क के अंदर. और फिर एक वेनम डाल देता है जो उस इंसान को स्लोली स्लोली मार देता है. आई मीन लाइक, और वो ऐसा भी नहीं कि जंगल में रहता है, वो लिटरली सिटीज में रहता है, अपार्टमेंट्स रेंट करता है, वैसा. वेरी रिस्की. ओके, सो नाउ वी कवर another one, uh, Okigara. Akoigara. It's like a place, it's like a forest below Mount Fuji. The famous Mount Fuji is this big ना. So below over there's a forest. तो कहते हैं कि माउंट फूजी में से जब भी लावा निकला था 9th सेंचुरी में, तभी लाइक जाके वो फॉरेस्ट में पूरा लावा लावा हो गया था. बट देन नाउ इट्स फाइन, कॉनिफरस ट्रीज के लिए वो फेमस है. जिनको नहीं पता, माउंट फूजी इज अ वॉल्केनो. ओके, सो कमिंग बैक टू द टॉपिक. तो लाइक ऊपर ट्रीज वीज है, और ऐसे कहते हैं कि वो फॉरेस्ट इज वेरी इजी टू गेट लॉस्ट. मैं मानता हूँ बहुत इजी है. क्यों पता है? वो लिटरली 35 किलोमीटर्स एंड 2 मीटर्स लंबा फॉरेस्ट है. इतने लंबे फॉरेस्ट में आप मिसिंग वेरी इजीली जा सकते हो, वेरी वेरी इजीली. तो ना वहाँ पे कहते हैं कि बहुत सारे लोगों ने सुसाइड किया है, ऐसे ही वो भी, ठीक है. सो लाइक वहाँ पे एक बहुत रिबन्स बांधे हुए कि वो लोग मिसिंग ना जाए, बट देयर इज समथिंग ओवर दैट व्हिच kills them, or they get her dead or something like that. Okay, next topic. There we'll go to this place called Inumaki village. So this place, Inumaki village, it literally, like, you can't access it very easily. To access it, there's like a tunnel, Inumaki tunnel, which is like slowly falling down and is gonna collapse. So you need to go from there, and it's like a murder village where no laws apply. तो वहाँ पे लिटरली लाइक विलेजर्स वहाँ पे पागल है. मतलब एक एक्स के साथ घूमते हैं ऐसे. और ऐसा लाइक है 17 year old कपल्स जा रहे थे उधर, और दो एक विलेजर ने उन दोनों कपल्स को मार दिया उसके एक्स के साथ. मतलब लाइक बहुत बहुत easily to get killed जैसा है वहाँ पे. Okay, so I completed how many topics with you? Hachi Kasukuma, I forgot the name. Teke Teke. Then I did, after that Teke Teke, I did, forget it, forget it. I don't remember. You can see the video, go back, tell me in the comments. Okay, so now I'll tell you about a lady who is still trapped, a girl who is trapped in a bathroom. Her name is Hanako-san. Hanako-san, yes. So she is a little uh, girl, and it's like a game which you play in the third floor girls' bathroom in your school, in the third bathroom stall, from first second floor like that. So if you go to the third bathroom stall and then say Hanako-san 3 times, then she would appear and then take you down into hell with her. I mean, that's what they say. Okay, another topic, Tomino's hell. So this is like um,
very chilling story because it is very, very a poem that can kill you. Yes, I would say that. So, Tomino's Hell is a poem written by Yushi Sishigumi. I forgot the name. It's very hard to pronounce Japanese names. So, Yushi Tsushigumi, he wrote this poem about a boy called Tomino in his personal hell of like him getting hurt, crying, and then finally doing suicide. And it's like you can read it in your mind, and slowly, you will like start fainting, or uh, you'll get accidents happening, nightmares gradually. But or else, if you read it loudly, somebody would hate it, and then you'll directly get yes, that 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 word KLL. I can't say it, or else my channel will get erased from YouTube. So I can't tell it. So coming back, we are done with Tomino's Hell. Now I'll tell you about Akamanto. I guess that's correct. Akamanto. So it's like something that happens in the bathroom. What happens that Akamanto directly appears in front of you. So if he appears, or I don't exactly remember the gender, and Akamanto aka transforms, and the name means that a red cape, yeah, Akamanto means red cape. So um, if she appears, she'll say blue toilet paper or red toilet paper. So if you choose red, she'll just bloodstains on the wall and everything. And if you say blue, then she would just strangle you till you are dead. But then if you like try to fool her and say some another color like orange or purple, she just, you know what I mean. You can't fool her. Okay, fool it actually. We don't know what is the gender. So Rokuromburo, yeah, that's another name of a demon. So Rokuromburo, it's like she comes with a man in the bedroom, and then at night when you sleep, she'll just transform her neck very long, and then she'll just strangle you till death. Seriously. And sorry for the noise that happened. I was just doing the hand stuff. So yeah. Okay, now coming back to the topic, and there is another thing called Gozu. Yeah, Gozu, or a head of a cow. It's like a demon who looks like the head of a cow. And what happened that a teacher on a trip was telling about it to his students, and later Gozu got very unhappy. You can say that the bus crashed, the teacher got missing, and the survivors forgot this story. So Japanese folklore is very mysterious. If you want to know more about it, please tell me in the comments. Say yes or no, or like tell something you want to get to know about, and I'll tell you more about it. So this is it for the videos, and if you are new to the channel, please see other videos also and put comments so that I can get to know what you are advising me for seeing. So bye guys, see you in the next video.